अक़ीदा ख़त्म नबूवत कुरान से साबित, तफसीलात इंशाअल्लाह बाद में आएंगी। अक़ीदा ख़त्म नबूवत अहादीस से साबित, तफसीलात बाद में आएंगी। इस पर हज़ारों किताबें लिखी गई हैं जिन किताबों से आदमी इस्तेफादा कर सकता है। और अक़ीदा ख़त्म नबूवत दीन इस्लाम के उन अकायद में से है जिन अकायद की वजह से दीन इस्लाम क़यामत तक महफूज है। और अगर अक़ीदा ख़त्म नबूवत नहीं होगा तो कुछ ही अरसे के बाद इस्लाम खत्म हो जाएगा। इसलिए कि अगर अक़ीदा ख़त्म नबूवत ना होता तो इसके माना है कि हमें 2 मिनट के लिए हम तस्लीम कर लेते हैं, इम्कान है किसी और नबी आने का, जो ही दूसरा आएगा तो इस्लाम खत्म हो जाएगा और लोग उसके मानने वाले बन जाएंगे। तो अक़ीदा ख़त्म नबूवत दर हकीकत इस्लाम को बचाने वाला अक़ीदा है। इसीलिए हमारे बुजुर्गों का मिजाज इस सिलसिले में बहुत ज्यादा हसास था कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे इस बात को कि अक़ीदा ख़त्म नबूवत कहीं ज़द आ जाए और हम खामोश बैठ जाएं। आपको मालूम होना चाहिए हजरत अल्लामा अनवर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि मैंने जिंदगी में दीन का अगर कोई काम किया है, किसी काम पर मुझे भरोसा है या नहीं, किसी काम का मुझे अजर मिलेगा या नहीं, लेकिन अक़ीदा ख़त्म नबूवत के मुतालिक जब मैंने जो मेहनत की है उस पर जरूर अल्लाह ताला शान मेरी मग़फ़िरत फरमाएंगे। और बाद में जब हज़रत शाह साहब रहमतुल्लाह ताला की वफात हो गई थी और मिर्ज़ाइयों के खिलाफ उन्होंने मुकदमा लड़ा था भावलपुर में और बहुत आलिमाना बहस की थी 1 हफ्ते तक, और ये फरमाया था कि अगर मेरे मरने के बाद इस मुकदमे का फैसला हुआ तो मेरे कब्र पर आकर के खुशखबरी सुनाना। चुनांचे उनके एक बुजुर्ग गए थे उनकी कब्र पर और कब्र पर जाकर उनकी कब्र पर जाकर के सुनाया। अब क्या किस तरह से उन तक ये आवाज पहुंचे वल्लाहु आलम, वल्लाहु आलम। लेकिन बाद में किसी ने उनका ख्वाब में देखा, फरमाया अक़ीदा ख़त्म नबूवत की हिफाजत करने के नतीजे में अल्लाह ने मेरी नजात हो गई और मुझे बख्श दिया गया। शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के इस जुमले से हम समझ सकते हैं अक़ीदा ख़त्म नबूवत की अहमियत कितनी है। क्या जब हज़रत अल्लामा अनवर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह भावलपुर में मिर्ज़ाइयों के खिलाफ मुकदमा लड़ने के लिए तशरीफ ले गए थे तो भावलपुर की जामा मस्जिद में फजर की नमाज के बाद हज़रत शाह साहब का बयान हुआ और बयान शुरू करने से पहले हज़रत ने फरमाया मैं बीमार था, सफर करने के काबिल नहीं था, बवासीर की वजह से खून खारिज होता था, हिम्मत नहीं थी सफर करने की, मगर चूंकि ख़त्म नबूवत का मामला है इसलिए मैंने सोचा मेरे पास नजात के लिए तो कोई अमल नहीं है, हो सकता है ख़त्म नबूवत के लिए मैं जा रहा हूँ, यही मेरे नजात का जरिया बन जाएगा। उसके बाद हज़रत शाह साहब ने फरमाया वो रास्ते में चलने वाला कुत्ता हमसे बेहतर है अगर हम ख़त्म नबूवत की हिफाजत नहीं कर सके। ये कहा और पूरा मजमा रोने लगा। फरमाया गली का कुत्ता हमसे बेहतर है अगर हम ख़त्म नबूवत की हिफाजत न कर सके। अक़ीदा ख़त्म नबूवत की अहमियत इस वजह से भी है कि आप दुनिया की तमाम कौमों को ये कह सकते हैं क्या दुनिया के तमाम मज़ाहिब गलत हैं, बातिल हैं, हक एक ही दीन है और वह इस्लाम। इसलिए कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने का ऐलान हर मजहब में हुआ। हज़रत मूसा अलैहि सलाम ने उनके नबी होने का ऐलान किया, हज़रत ईसा अलैहि सलाम ने नबी होने का ऐलान किया, हत्ता कि कदीम हिंदुस्तान में बसने वाली कौमें और उन कौमों के पास जो उनकी मजहबी किताबें थी, वेद वगैरह, उन किताबों में भी जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक इतनी वाज़ेह पेशेनगोइयां, इतनी कतई बातें हैं कि उन पेशेनगोइयों का मिसदाक हुजूर के अलावा हो ही नहीं सकता कोई। पैदाइश कहाँ होगी, नाम क्या होगा, वालिद का नाम क्या होगा, वालदा का नाम क्या होगा, सफर किधर करेंगे, खाना पीना उनका क्या होगा, दूध उनका खाना पीना होगा, ऊंटी उनकी सवारी होगी, उनके मानने वाले लोग कैसे बन जाएंगे, उनका अंदाज क्या होगा, एक एक चीज वेदों के अंदर मौजूद है और इस पर बाकायदा किताबें लिखी गई है। और उनमें भी ये लिखा कि वो आखिरी नबी होगा, अंतिम संस्कार जैसे कहते हैं इसी तरह से कहते हैं कि अंतिम किल अवतार आखिरी नबी होगा। जैसे अंतिम संस्कार करते हैं आखिरी रसूल, इसी तरह से नबी अलैहि सलाम को कहते हैं कि आखिरी नबी का अंतिम मैसेंजर, आखिरी नबी। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबूवत होने का तकाजा ये है कि अब इस्लाम क़यामत तक के लिए महफूज। यही वजह है हज़रत मूसा अलैहि सलाम पर अल्लाह का दीन नाज़िल हुआ मगर महफूज नहीं रहा। एक यहूदी नहीं बता सकता कि तौरात ओरिजिनल हालत में है, एक यहूदी नहीं बता सकता कि हज़रत मूसा अलैहि सलाम ने ये बात कही है और इन वर्ड्स के साथ कही है। इस इंजील अल्लाह ताला शान की तरफ से उतरी हुई किताब है। एक ईसाई नहीं बता सकता है कि इंजील ओरिजिनल हालत में है और हज़रत ईसा अलैहि सलाम ने ये बातें कही हैं, नहीं। लेकिन इसके मुकाबले में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतारने वाली किताब महफूज यानी कुरान, और आपने जो कुछ जबान से फरमाया हदीस है वो सारी के सारे रिकॉर्ड में महफूज है। दुनिया में किसी इंसान के हरकत, सकनात, बोलना, चालना, खाना, पीना, जो किया वो, जो कहा वो सारा रिकॉर्ड में हो, किसी के बाकी से नहीं, सिर्फ मोहम्मद। और ये खत्म नबूवत की वजह से खत्म नबूवत का अकीदे की अहमियत उस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ गई थी जब यहाँ कादियान से एक इंसान उठा
جس کا اصل نام تھا غلام احمد، اور اس غلام احمد نے پہلے تو عام انسان کی طرح، پھر اپنے آپ کو پھر وہ عدالتوں میں منشی کا کام کرتا تھا، اس کے بعد پھر وہ اپنے آپ کو مصنف دکھانے لگا، پھر اس نے اسلام کا اپنے آپ کو نمائندہ بنایا، پھر آگے چل کر کبھی کہتا تھا مہدی، کبھی کہتا تھا میں عیسیٰ مسیح، یہاں تک کہ آخر میں کہا کہ میں نبی ہوں، بلکہ آگے چل کر کے کہا میں موسیٰ بھی ہوں، میں عیسیٰ بھی ہوں، میں نوح بھی ہوں، ابراہیم بھی ہوں، اور ساری نبوتیں میرے اندر جمع ہو گئی ہیں۔ اس وقت ختم نبوت کی عقیدت اہمیت بڑھ گئی تھی، اور یہاں سے علماء حق کھڑے ہو گئے، جن میں تمام طبقات کے علماء، اس میں کوئی ایک تخصیص نہیں ہے، ہمارے مسلمانوں کے اندر مسلمانوں کے جتنے طبقات ہیں، ان تمام طبقات کے علماء نے بڑھ چڑھ کر کے اس جعلی نبوت، اس خانہ ساز نبوت کا رد کرنے کا اعلان کیا، اور تمام علماء نے اپنے اپنے حساب سے خوب خدمات انجام دی ہیں، اور جو جن سے ہو سکا ہے، البتہ اس میں شک نہیں ہے کہ اس سلسلے میں علماء دیوبند اور خاص طور پر علامہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کارنامہ اتنا ممتاز ہے کہ آپ نے خود اور ان کے شاگردوں نے، جیسے شاگردوں میں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب تھے، انہوں نے ختم نبوت پر پوری کتاب لکھی، حضرت مولانا ادریس کاندھوی، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول پر پوری کتاب لکھی، مرزائیت کے رد میں حضرت مفتی شفیع صاحب نے، مولانا ابو الوفا شاہجہاں پوری نے، مولانا منظور نعمانی نے، مولانا محمد یوسف بنوری نے، یہ تمام حضرت علامہ انور شاہ صاحب کے بڑے بڑے شاگرد ہیں، ان تمام نے ختم نبوت کے کام کو اپنا سب سے اہم ترین کام سمجھا، اور اس سلسلے میں بڑے حساس تھے۔ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت اس وجہ سے ہے کہ در حقیقت متوازی نبوت کھڑی کی جا رہی ہے مرزائیوں کی طرف سے۔ اگر ہمارے علماء اور دوسرے علماء کی قربانیاں نہ ہوتی تو انہوں نے تو صورتحال ہی بدل دی ہوتی، بلکہ وہ جو نیا ملک اسلام کے نام پر بنا تھا، اس پورے ملک کو عیسائی بنا دیتے، مرزائی بنا دیتے۔ خود یہاں کشمیر میں انہوں نے پلان بنایا تھا کہ کشمیر کو ہم مرزائی اسٹیٹ بنائیں گے۔ تو عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت دین کے ہر پہلو کے اعتبار سے ہے۔